Okay, let's start. मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? ओके। अभी लास्ट क्लास में ही स्टार्टेड विद टेक्सचरिंग एंड जो ये वाला पोर्शन है उसका टेक्सचर हम लोग ने किया था, द वुडन थिंग, दिस कबर्ड, वी आर टेक्सचर्ड दैट। एंड लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को थोड़ा आई टोल्ड यू अबाउट सीमलेस टेक्सचर्स, जो सीमलेस टेक्सचर्स होते हैं, एंड प्लस अगर वो सीमलेस टेक्सचर्स को उसका रेजोल्यूशन हायर करना है फोटोशॉप में तो उसको डबल कैसे करना है वो। ओके सो वो सब बताया था। आज मैं आई बी टेलिंग यू अबाउट, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे। फर्स्ट इज बेस मैप। ओके, बेस मैप में क्या क्या है, द कलर मैप, ओके, वेर यू गेट द कलर इन्फॉर्मेशन, जस्ट द कलर इन्फॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट वी फर्स्ट इज बेस मैप एंड सेकेंड वन वी गॉट टू नो अबाउट इज नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप में हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल मैप में जो ब्लू कलर का मैप होता है, जो ब्लू कलर का फोटोशॉप में वी क्रिएटेड दैट मैप। एंड वो मैप से क्या होता है, विद दैट यू कैन गेट उसका हाइट इन्फॉर्मेशन, उसका डेप्थ, वो इन्फॉर्मेशन पता चलता है। अगर वो बम्प, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अ रोड, या इससे ही ले लो, यहाँ पर ये ना फर है, ऐसे थोड़ा जो मटेरियल है, तो फिर यहाँ पर ये प्लेन सरफेस नहीं है। सो इसके लिए हम लोग ने बम्प मैप जो है वो बम्प या डिस्प्लेसमेंट, और इट्स यू कैन कॉल इट एज नॉर्मल। तो नॉर्मल मैप हम लोग ने ऐड किया, दैट ब्लू कलर मैप, उससे हम लोग को उस पर डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। ओके, दैट इज़ कि हाँ कुछ बम्पी जैसा है, दैट इट्स नॉट अ प्लेन सर्फेस, समथिंग लाइक दैट। अभी एक थिंग है कि ये वाला जो है टेक्सचर, एक बार रेंडर करके देखते हैं कि वो प्रॉपर आ रहा है यार। ये बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को, ये जो इसका जो ये क्लॉथ का जो मटेरियल है वो बहुत, उसका देखो जूम्ड एकदम मैग्नीफाइड है। तो इसको भी हम लोग जैसे कल हम लोग ने क्या किया, सीमलेस टेक्सचर्स था, तो टेक्सचर को हम लोग ने डुप्लीकेट कर रहे थे उसको बड़ा इंक्रीज करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ 1K रेजोल्यूशन का टेक्सचर, तो उसको विदाउट स्ट्रेचिंग इट और विदाउट मैग्नीफाइंग इट हम लोग कैसे उसको 2K रेजोल्यूशन बनाएंगे। तो फिर हम लोग ने क्या किया था वो अभी। ओके, तो फोटोशॉप में जाते हैं फर्स्ट, उसका सेम हम लोग इस पे करेंगे, तो ताकि वो इतना मैग्नीफाइड ना लगे और एग्जैक्टली जैसे होता है क्लॉथ वैसे फील आए। टेक्सचर्स में ये वाला टेक्सचर था, तो इसमें कैसे दिख रहा है वैसे, ऐसे क्लॉथ का वैसे मटेरियल दिखना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसे एकदम जूम्ड इन हो गया है वो, क्योंकि ये इसका रेजोल्यूशन देखो कितना, इसका साइज़ है 1024 थोड़ा कम है जो हम लोग के यूवी का साइज़ है। यूवी एडिटर में जाके इसका साइज़ देखो क्या है, स्नैपशॉट जब लेते हैं हम लोग, तो इसका है 1080, ठीक है। तो थोड़ा कम है, तो स्ट्रेच हो रहा है वो उसके अकॉर्ड। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इस यूवी तो रखा है हम लोग ने पहले से, स्नैपशॉट लिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग ने पहले ही क्योंकि करके रखा है, तो फिर उसका यूवी का टेंशन नहीं। तो इसको जस्ट टेक दिस, ओपन इट विथ फोटोशॉप, ये हो गया। और ये यूवी यहाँ पर है, जो उसका टेक्सचर मैप होगा उसी पे हम लोग न्यू बना देंगे। ये फोटोशॉप पे ओपन होगा। ओके, ओपन हो गया। इसको लेयर कर दिया डबल क्लिक करके। ओके, सो नाउ लेयर है एक। अभी इसको क्या करना है हम लोग को, इसको पैटर्न जैसे कल हम लोग ने किया था, डिफाइन पैटर्न करेंगे। पहले इसको एक पैटर्न बनाएंगे, ताकि फिर वो पैटर्न को हम लोग डबल करेंगे। अभी ये 1K रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको 2K रेजोल्यूशन क्या बनाना है, इसको अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला इमेज बनाना है तो क्या करेंगे, तो ऐसे करोगे तो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है वो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन पैटर्न पे जाते हैं।
इसको एंटर करो पहले ट्रांसफॉर्म में, डिफाइन पैटर्न के इस पैटर्न का नाम जो भी रखना है वो रख लो। ओके, इसके बाद था न्यू फिल लेयर एंड पैटर्न पे जाना। यहाँ पर ओके, जो इधर भी नेम चेंज कर सकते हो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंड पैटर्न सेलेक्ट कर लो। ये पैटर्न जो रिसेंटली तुम लोग ने सेव किया है वो पहले यहाँ पर डायरेक्ट दैट विल बी shown over here, or else if you want to pick any other pattern you can pick it from here if it is saved ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग ने ये किया हुआ है, तो अभी इसको अभी ये देखते हैं, वील चेक कि सीमलेस है या नहीं। अभी इसको अभी 100 पे है, ये जो उसका रेजोल्यूशन था वैसे ही है 100 पे, 100% वैसे ही। तो अभी इसको डबल कर, थोड़ा 50 डबल करके देखेंगे, 50 पर आता है। हाँ ठीक है, ये सीमलेस है। तो इसमें क्योंकि देखो सीम्स दिख नहीं रहे यहाँ पर, तो ये दिस इज़ अ सीमलेस टेक्सचर। अगर 20 पे रखा, 50 पर हाफ ही रखते हैं इसको, 50 परफेक्ट है। ओके, ये हो गया क्रिएट। अभी एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर बना, और इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज इट, मर्ज दीज टू लेयर्स। राइट क्लिक करो, क्या हो गया, हाँ मर्ज, यहाँ राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स, मर्ज लेयर्स हो गया। अभी ये कौन सा लेयर, इसका नाम दे देना बेस मैप। ओके, ये बेस मैप है। ओके, दिस इज़ दी बेस मैप। अभी हम लोग को ये बेस मैप तो मिल गया। इसमें अभी हम लोग को, इसके लिए हम लोग ने वो ऐसे इसका यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना, ये थोड़ा 3D सरफेस है। तो फिर ये क्रिएट करने के लिए हम लोग ने, इसके लिए हम लोग ने ये भी मैप क्रिएट किया था, इधर देखो, दैट इज़ नॉर्मल मैप। टेक्सचर मैप्स में जाएंगे, कारपेट, कारपेट, हाँ इधर। तो एक बेस मैप क्रिएट किया था ऐसे, एंड देन वी क्रिएटेड, दिस इज़ बेस मैप एंड देन वी क्रिएटेड नॉर्मल मैप। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल उस पर नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग ने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया ना, इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया है डिफाइन पैटर्न करके। तो फिर अभी इसके लिए हम लोग को वापस एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, तो एक डुप्लीकेट आ जाएगा इधर, नेम इट नॉर्मल, नॉर्मल मैप आ गया। एंड लेयर में जाओ, लेयर नहीं था, किस पे था, 3D, 3D, नॉर्मल, 3D ऑप्शन कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, सॉरी, फिल्टर पे जाओगे, नॉर्मल मैप, यहाँ पर फोटोशॉप पे डायरेक्ट नॉर्मल मैप बनाने का ऑप्शन है। तो डायरेक्ट वो ब्लू खुद से लोग क्रिएट कर लेता है। तो फिर फिल्टर में वो एक न्यू लेयर बना दिया, उसका डुप्लीकेट करके फिल्टर में गए एंड जनरेट बम्प मैप या नॉर्मल मैप। दोनों भी सेम मैप है, दोनों भी सेम इन्फॉर्मेशन देता है कि बम्प है या नहीं। एज द नेम स्टेट्स, बम्प मतलब वो देख, अगर इस पे नहीं समझ रहे तो जैसे रोड है, तो रोड पे बम्प, रोड कैसे एक प्लेन सरफेस नहीं होगा, वो अप्स एंड डाउन होंगे रोड पे, उसमें पॉट होल्स होंगे। तो वो दिखाने के लिए फर्स्ट थिंग इज, तुम लोग क्या कर सकते हो, या तो तुम लोग मॉडल पे क्रिएट कर सकते हो, वो मॉडल उतना डिटेल्ड बनाओ कि एक प्लेन रोड का टेक्सचर डालने पे भी ऐसे लगे कि ओके रियलिस्टिक है, वो बम्प्स है, उस पर अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, या तो वैसे बना सकते हो, या तो फिर तुम लोग मॉडल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मॉडल पे तुम लोग अगर पॉट होल है तो पॉट होल तुम लोग मॉडल पे तुम लोग जब मॉडलिंग कर रहे हो तभी पॉट होल बना सकते हो। तो वो ज़्यादा हाई पॉली हो जाएगा तब। तो फिर हाई पॉली नहीं चाहिए, जब हाई पॉली मेश नहीं चाहिए और तुम लोग को रियलिस्टिक लुक चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, बम्प मैप या नॉर्मल मैप ऐड करते हैं, जिससे वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बम्प मैप के थ्रू आ जाता है। वो अगर पॉट होल है तो पॉट होल ऐसे लगेगा, वो है प्लेन सरफेस लेकिन लगेगा कि हाँ ठीक है, वो 3D सरफेस ऐसा नीचे गया हुआ है, वहाँ खड्डा है या पॉट होल है, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैप्स वो करता है, डिस्प्लेसमेंट मैप हो गया, बम्प मैप हो गया, नॉर्मल मैप हो गया, ये सब ये मैप का काम है। ओके, यहाँ पर मैंने PDF में बनाया भी था, शेयर किया, तो उस पर यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो फर्स्ट थिंग इज, ये हम लोग का ये दो मैप्स हो गया, एक कलर हो गया और एक बम्प हो गया। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कलर मैप। तो कलर और डिफ्यूज और बेस, या एल्बिडो, ये अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं सब मैप, सब लोग डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं। कोई कलर बोलता है, कोई डिफ्यूज मैप बोलता है, कोई बेस मैप बोलता है, कहाँ पर एल्बिडो मैप यूज़ बोलता है। ओके, तो फिर यहाँ पर जैसे वो सिर्फ कलर इन्फॉर्मेशन के लिए, ये तो पता चल गया। फिर ये बम्प, डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल, ये सब एक ही मैप है, बम्प, डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल। बस थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे नॉर्मल ब्लू कलर का है, वैसे बम्प करोगे तो ब्लैक एंड वाइट में इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अभी देखो, इसका एक और
डुप्लीकेट करता हूँ, फिल्टर मैप है, जनरेट बम्प मैप करूँगा। ओके, तो बम्प मैप यूजुअली क्या करता है, वो ब्लैक एंड वाइट में वो करता है, इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है। अभी ये देखो, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। ओके, इसको इंक्रीज़ करना तो तुम लोग इंक्रीज़ कर सकते हो 100 तक डिटेल स्केल। ओके प्रेस करोगे, अभी ये देखो। ओके, ये ब्लैक एंड वाइट में देगा। जहाँ पर ये डार्क एरिया है, ये जो डार्क, अभी ये इतना प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, बट जो डार्क एरिया है, ओके, वो मतलब उसका डेप्थ है, वो बता रहा है। और जहाँ लाइट है वो ऊपर आएगा ऐसे, जो डार्क है वो डेप्थ वाला एरिया है, वहाँ पर दिखा रहा है, हाँ डेप्थ है उधर। तो ये बम्प मैप ब्लैक एंड वाइट में करता है। वैसे सेम अगर हम लोग नॉर्मल मैप के लिए करें, तो नॉर्मल मैप भी सेम ही चीज़ करता है, बस ब्लू कलर का होता है और उसमें वो डेप्थ दिखता है। वो सिर्फ अंदर का सरफेस जो डार्कर एरिया है ना वो लेगा, या तो यहाँ पर जैसे इनवर्स हाइट है, या तो जो ऊपर आने वाला एरिया है वो वाला लेगा, या तो नीचे जो डार्क यहाँ पर जो ब्लैक कलर के लाइंस दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो जूम इन करने पे वो मतलब डेप्थ वाले हैं, वो अंदर की तरफ है, वहाँ लाइट पड़ेगा और रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, तो फिर वैसे, तो यहाँ पर हम लोग ने इन्वर्स नहीं करते, इन्वर्ट ऐसे रखते हैं, 100 पे नॉर्मल देखते हैं। तो ये कैसे दिखता है देखो, ये नॉर्मल मैप है। दोनों मैप का काम सेम ही है। एक ये भी मैप सेम ही चीज़ करेगा, वो वहाँ डेप्थ और वो दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और ये वाला मैप भी सेम चीज़ करेगा। ये अभी हम लोग नॉर्मल लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, बम मैप नहीं करेंगे। ओके, अभी ये देखो, इस पे अभी ये वो दिखा रहा है कि ये ऐसा, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि अंदर गया हुआ है। ठीक है, ये मैप पे दिखा रहा है, तो फिर इस पर तुम लोग जब अप्लाई करोगे तो ऐसे लगेगा, हाँ ठीक है 3D है, जैसे क्रिएट किया हुआ है वो टेक्सचर, मॉडल पे क्रिएट किया है, ऐसा लगेगा। तो ये दो मैप्स आ गए हमारे, एक दो। ओके, ये एक ये है और एक ये। ओके, ये दो मैप हो गए। इसके बाद ये बेसिक 3 मैप्स तो मोस्टली जो यूज़ होता है बेसिक, एक कलर जो हम लोग ने बनाया था डिफ्यूज़ वाला, या बेस मैप बोल दो, या बम्प मैप, या नॉर्मल, या डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग ने ये बना दिया। एंड नेक्स्ट इज स्पेक्युलर मैप। ओके, स्पेक्युलर किस लिए, और शाइनी, जैसे हम लोग अगर कोई मैप नहीं डाल रहे तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट स्पेक्युलर पे रफनेस इंक्रीज़ कर देता है। रफनेस इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर वो चमकेगा नहीं और शाइनीनेस नहीं होगा। ओके, तो वही स्पेक्युलर भी वही करता है यहाँ पर, बट वो और डिटेल में बताएगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो ओवरऑल कर रहा है वो, यहाँ पर कोई मैप डाला नहीं है हम लोग ने, तो फिर यहाँ पर वो ओवरऑल रफनेस इंक्रीज कर रहा है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट पूरा मैश या पूरा टेक्सचर का करेगा वो। और सेम अगर हम लोग रेफरेंस यहाँ पर स्पेक्युलर बनाते हैं, स्पेक्युलर बनाएंगे तो स्पेक्युलर में कैसे होता है, वो भी ब्लैक एंड वाइट, सेम ब्लैक एंड वाइट होता है, हाइट मैप भी ब्लैक एंड वाइट होता है। तो स्पेक्युलर में ब्लैक एंड वाइट होता है, तो फिर कैसे होता है, जो ब्लैक एरिया है वहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगा, और जो वाइट एरिया है वहाँ पर लाइट पड़ेगा। तो फिर जहाँ पर ब्लैक होगा, ब्लैक एंड वाइट बनता है मैप्स। ये सेम कलर होगा, सेम बेस मैप जैसे ही होगा। ओके, बट बेस मैप में जैसे कलर है, ये थोड़ा कलर दिख रहा है, ये कलर दिखेगा नहीं उसमें, वो ब्लैक एंड वाइट होगा, टोटल ब्लैक एंड वाइट। रुको, इसको डुप्लीकेट बना है। वैसे स्पेक्युलर का ज़रूरत नहीं है इसमें, बट फिर भी ले सकते हो तुम लोग स्पेक्युलर मैप। स्पेक्युलर मैप हो गया। ओके, अभी लेयर में जाके तुम लोग या तो एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये लेयर में जाके, तो इसको डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट वो खुद से बना लेता है लेयर में जाके, न्यू एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड वाइट। ओके, यहाँ पर जब भी तुम लोग क्लिक करोगे तो फिर वो आ जाएगा, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, देखो पहले ऐसे था एंड देन ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। उसके बाद तुम लोग एक्सपोजर सेट कर सकते हो। अभी ये नॉर्मल उसने ब्लैक एंड वाइट खुद से सेट कर लिया, तो यहाँ पर जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं बैठेगा, और जहाँ वाइट है वहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा। तो अभी और तुम लोग लेयर में जाके एक्सपोजर सेम, यहाँ जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम लोग एक बार सेट करके देख सकते हो।
अगर ज़्यादा तुम लोग को रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं बनाना है तो थोड़ा डार्कर साइड में होगा, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं बनाना है तो डार्कर साइड में होगा ऐसा। अभी ये पूरा ब्लैक कर दिया, ये इतना ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है इसलिए ब्लैक है। जहाँ जहाँ थोड़ा लाइटिश कलर है जो लाइट, तो वहाँ पर थोड़ा वो ब्राइट दिखेगा या थोड़ा शाइनीनेस आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का कौन सा मैप है ये, दिस इज। और ये एक बार हो गया ना क्रिएट करके, यू कैन डायरेक्टली ऐसे इसको मर्ज कर दो चाहिए तो स्पेकुलर मैप के साथ ये तीनों को, अगर एक बार फाइनल जब तुम लोग सेट करके ले लेते हो। ओके, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट सेव कुछ प्रॉब्लम नहीं है। okay. अभी ये हो गया हम लोग का। अभी ये देखो, दिस इज, ये नहीं, दिस इज बेस मैप, नॉर्मल कलर इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स, सिर्फ कलर जो है टेक्सचर का वो टेक्सचर दे देगा, कलर दे देगा। ओके, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड भी किया है, उस पर तुम लोग रीड कर लो, एक बार रीड कर लोगे तो तुम लोग को समझ भी जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, या मैं रीड आउट करके तुम लोग को बताओ। हाँ, जैसे यहाँ पर देखो अभी, द मोस्ट ऑब्वियस यूज फॉर अ टेक्सचर मैप इज टू ऐड कलर और टेक्सचर टू द सर्फेस ऑफ अ मॉडल, बस दैट्स इट। उसमें वो, दिस कुड बी एज सिंपल एज सप्लाइंग अ वुड ग्रेन texture to a table surface or as complex as a color map for an entire game character including armor and accessories। वो बस कलर प्रोवाइड करेगा, ओके, एज द नेम सजेस्ट। सेम स्पेकुलर मैप में यहाँ पर दिया हुआ है, स्पेकुलर मैप्स ऑल्सो नोन एज ग्लॉस मैप्स। ग्लॉस मैप्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ग्लॉस, ग्लॉस जो शाइनी शाइन होता हो। ओके, स्पेकुलर मैप टेल्स द सॉफ्टवेयर विच पार्ट्स ऑफ द मॉडल शुड बी शाइनी, जैसे मैंने बताया जो कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जहाँ चमकेगा वो ज़्यादा शाइनी होना चाहिए, दैट इज स्पेकुलर मैप। इसलिए ब्लैक एंड वाइट में लेके जाता है, जो ब्लैक, अगर टेक्सचर हम लोग का ब्लैक एंड वाइट है तो जो, तो कैसे समझेगा कंप्यूटर को, देखो अगर जो पार्ट वाइट है तो कंप्यूटर रीड करेगा, ओके ये पार्ट वाइट है तो यहाँ पर शाइनी होना चाहिए, थोड़ा रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए, और जहाँ जहाँ ब्लैक होगा वहाँ पर लाइट नहीं फॉल होगा। ओके, तो जैसे पता ही है रियल लाइफ में भी, फिजिक्स में भी, अगर लाइट ब्लैक क्यों है वो एरिया, क्योंकि लाइट फॉल नहीं हो रहा उसके अंदर, वहाँ लाइट गिर ही नहीं रहा, तो इसलिए तो ब्लैक है वो एरिया। ओके, तो वैसे ही स्पेकुलर मैप उसके लिए यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्टिविटी, शाइनीनेस, वो सब ग्लॉसीनेस। एंड देन नेक्स्ट इज, ये मेन मैप्स हैं ये तीन। एंड देन इज नेक्स्ट इज बम्प, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल, ये तीनों नेम सेम है, जैसे नाम भी देखो, नाम से समझ रहे हैं बम्प मैप है तो बम्प, थोड़ा थ्री डी लुक थोड़ा लाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट मैप जो डिस्प्लेस सेटिंग्स हो गए डिस्प्लेस करने के लिए। नॉर्मल मैप, ओके सेम है तीनों भी। तो बिट यहाँ क्या दिया, बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन either of the two previous examples। Bump maps are a type of texture map that can help give a more realistic indication of bumps or depressions on the surface of a model. Consider a brick wall, an image of a brick wall would be mapped। हाँ देखो, जैसे अभी ये, जैसे मैंने बताया नॉर्मल मैप क्या है, वो नॉर्मल मैप थोड़ा और रियलिस्टिक लुक दे देता है, वो 3D। अगर ब्रिक वॉल है तो ब्रिक वॉल में क्या करेगा वो, ब्रिक वॉल, मैं ब्रिक वॉल का भी एग्जांपल तुम लोग को बता दूंगा, अभी के लिए इतना समझो। ये फोटोशॉप में हम लोग ने ये क्रिएट कर लिया, थ्री मैप्स वी हैव क्रिएटेड, थ्री मैप्स, वन इज बेस मैप, द अदर वन इज स्पेकुलर एंड द लास्ट वन इज बम्प मैप, नॉर्मल मैप सॉरी। ओके, ये नॉर्मल मैप है, तो इसको सेलेक्ट करो सबसे पहले एंड सेव एज। यही तीनों मैप्स के अराउंड घूमते रहता है, और थोड़े मल्टीपल और भी मैप्स आते हैं, कभी ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्टिव मैप्स, मेटल का मैप आता है, बट वो इतना, ये तीनों मैप के बारे में तुम लोगों को पता चल गया तो फिर धीरे धीरे तुम लोग आगे खुद से हो जाएगा तुम लोग। टेक्सचर मैप्स में जाके कारपेट, कारपेट में एक न्यू फोल्डर बना दो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पर आ गया, नेम इट एज दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल रखो, नॉर्मल मैप, या कारपेट नॉर्मल मैप, प्रॉपर नेमिंग देना, नॉर्मल मैप। ओके 1 मिनट, जेपैग में सेव करना था हम लोग, किस पे सेव कर रहे हैं, टेक्सचर मैप में कारपेट, कारपेट में न्यू फोल्डर, यहाँ पर नॉर्मल मैप, एंड यहाँ पर जो भी फॉर्मेट तुम लोग का डिजायर्ड फॉर्मेट है, इफ़ यू वांट टू सेव इट इन इफ, टिफ, जेपेग, टारगा, जो पीएनजी जैसा रिक्वायर्ड होगा, ये सब उसके लिए ही है। टिफ, टारगा, ये सब टेक्सचर मैप्स फॉर्म करने के लिए ही है।
तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए जेपेग में आई सेव इट एंड आई, हाँ ठीक है, सेव मैक्सिमम। ओके, ये हो गया नॉर्मल मैप। एक बार चेक कर लेते हैं सही से आ रहा है या नहीं। ओके, न्यू फोल्डर में जाके नॉर्मल मैप आ गया। ओके, आ रहा है, बट अभी इसका भी रेजोल्यूशन वही होगा 1K। हाँ, अभी नेक्स्ट इज स्पेक्युलर मैप। ये स्पेक्युलर है आपका। ओके, इस पर सेव एज करो, इसे जेपेग में सेव करना है। नेम दे दो इसको स्पेक्युलर, स्पेक्युलर मैप। टेक्सचर मैप में जाके कारपेट, कारपेट में न्यू फोल्डर, सेव इट ओवर हियर एंड नेक्स्ट। ये सब बंद करो ताकि नीचे का भी दिखे। अनसी कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज मेज मैप, नॉर्मल कलर इन्फॉर्मेशन। सेव इट, जेपेग, बेस मैप, टेक्सचर मैप, कारपेट, न्यू फोल्डर, बेस मैप, सेव। ओके, ये 3 मैप्स आ गए हमारे इंपॉर्टेंट मेन 3 मैप्स। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले से हम लोग ने मटेरियल और टेक्सचर चढ़ा के रखा था, तो फिर पहले से मटेरियल है उसमें यहाँ पर, तो उसी मटेरियल में हम लोग डालेंगे। तो बेस मैप पे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, बेस मैप पे कौन सा बेस में बेस मैप आएगा, स्पेक्युलर में स्पेक्युलर आएगा, एंड नॉर्मल मैप आता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में यहाँ पर बम्प मैप के सेक्शन में। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग बेस मैप डालेंगे। न्यू फोल्डर, बेस मैप, ओपन। अभी पहले से थोड़ा कम मैग्नीफाइड हो गया। अभी पहले ऐसे था, बेस मैप ऐसे हो गया। अभी इससे भी थोड़ा छोटा कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट अभी के लिए ठीक है। अभी हम लोग ने बेस मैप, बेस में बेस मैप डाल दिया है। लाइट फुल कर दो। स्पेक्युलर पे स्पेक्युलर मैप डालेंगे, और रफनेस इधर आता है। अगर इन केस तुम लोग ने रफनेस मैप बनाया है तो रफनेस बैक, जो रफनेस मैप होता है वो भी ब्लैक एंड वाइट ही होता है। रफनेस, ये स्पेक्युलर मैप डाल रहे हैं हम लोग। टेक्सचर, टेक्सचर मैप्स, कारपेट, न्यू फोल्डर, बेस, स्पेक्युलर, स्पेक्युलर, ओपन। ये स्पेक्युलर आ गया, ठीक है। देन अभी 2 मैप आ गए। अभी हम लोग का बचा है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप आता है ज्योमेट्री में। यहाँ पर बम्प मैप के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर फाइल चेंज कर दो, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल आ गया। और इसको एक बार पीछे जाके यहाँ पर पहले रेंडर करके देखते हैं कि प्रॉपर नॉर्मल मैप दिख रहा है या नहीं। ऑब्जेक्ट स्पेस नॉर्मल्स में देखता हूँ। बम्प, बम्प सही नहीं है। टेंजेंट स्पेस नॉर्मल्स, ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी रख सकता हूँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ये वाले मैप
ओके, अभी ये जो हम लोग ने वुडन बनाया था इसमें भी हम लोग ने क्या क्या डाला है, उसमें बेस मैप डाला है, सिर्फ बेस मैप डाला है, ठीक है। इसमें बम्प में तो ज़रूरत नहीं है, बम्प का प्लेन वुडन ग्रेन्स ही दिख रहा है इसमें, कुछ बम्प है नहीं, नॉर्मल मैप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें स्पेकुलर एक है कि तुम लोग स्पेकुलर मैप डाल सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन पुट स्पेकुलर मैप, ठीक है, यहाँ पर डाल सकते हो। सेम प्रोसेस स्पेकुलर का भी, अगर इसका स्पेकुलर बनाना है तुम लोग को तो डायरेक्ट इसी इसी को लेके जाओ कार। पीछे टेक्सचर मैप में जो कबर्ड वाला है ये बेस मैप है, तो इसको ओपन विथ हम लोग क्या करेंगे, फोटोशॉप करेंगे, फोटोशॉप में हम लोग इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे एंड एक्सपोजर से चेंज करेंगे इसको, तो स्पेकुलर फॉर्म हो जाएगा। ये आ गया, इसको लेयर बना दो। फॉर सेफ्टी पर्पस टेक अ डुप्लीकेट, नेम इट स्पेकुलर, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। देन इसको ब्लैक एंड वाइट कर दो इमेज को, एडजस्टमेंट में जाके ब्लैक एंड वाइट, ओके, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। एंड एक्सपोजर, लेयर में एक्सपोजर, तो यहाँ पर एक्सपोजर चेंज करो। देखो अगर शाइनी एकदम शाइनी चाहिए, ये पूरा वाइट कर दिया तो मतलब एकदम रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा शाइनी, जितना डार्क उतना ज़्यादा रफ। ऐसे रख सकते हो जैसे चाहिए, ऐसे भी परफेक्ट है। ऐसे भी ठीक। तुम लोग को अभी डिफरेंस वो समझ रहा है ऐसे ब्लैक एंड वाइट क्यों कर रहा हो, वाई आर वी डूइंग दिस वे, स्पेकुलर में क्यों करते हैं ब्लैक एंड वाइट, समझ रहा है सबको? Yeah. ओके, सेव एज, जेपेग पे सेव करेंगे, नेम एट स्पेकुलर कबर्ड स्पेकुलर मैप, सेव। ओके, सेव हो गया। अभी बस क्या करना है, स्पेकुलर यहाँ पर स्पेकुलर में बेस में तो डाला हुआ है, तो स्पेकुलर में अभी जस्ट ऐड कर देना, स्पेकुलर, ओके, ऑलराइट, ऐड हो गया स्पेकुलर में। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है पहले से। ठीक है, यहाँ पर ना अलग कलर का होना चाहिए कुछ तो फिर अच्छा लगेगा ये। यहाँ पर कैसे एक ही ग्रेन ऊपर जा रहा है, बट ऐसे नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, एक ही ग्रेन ऊपर जाता है, कुछ ऐसे इसको डिफरेंट करते हैं ताकि टेक्सचर, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर, इफ़ यू क्लिक दैट, तो जो भी टेक्सचर्स तुम लोग ने जहाँ पर भी जिस पे भी अप्लाई करेंगे करो करो करा है वो विजिबल हो जाएगा, और अनचेक करोगे तो फिर वो मतलब टेक्सचर क्या है, और ये डिफ़ॉल्ट में दिखाता है। तो फिर अभी हम लोग इसको एक काम करते हैं, गोल्ड टच देते हैं। अभी देखो यही मटेरियल है, एक ही मटेरियल है, बट एक ही मटेरियल में तुम लोग दो मटेरियल, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को दो मटेरियल दे सकते हो फेसेस सेलेक्ट करके। अभी मैं फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये फेस सेलेक्ट कर लिया ये, और इस सिर्फ ये अभी ये पूरा एक मटेरियल राइट, और मेरे को ये सिर्फ ये जो लूप है इसमें डिफरेंट मटेरियल देना है, तो मैंने इस फेसेस सेलेक्ट कर लिया, ओके, शिफ्ट से डबल क्लिक करके, एंड देन राइट क्लिक करूँगा, असाइन न्यू मटेरियल करूँगा। असाइन न्यू मटेरियल नहीं, मेरे को गोल्ड मटेरियल डालना है इसमें, और गोल्ड पहले से था इसमें, हम लोग ने अप्लाई किया था ये हैंडल्स में, तो असाइन एग्जिस्टिंग में होगा, असाइन एग्जिस्टिंग,
एंड नेम देखो कुछ तो लिखा होगा। कबोर्ड 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 हैंडल, ओके परफेक्ट। तो अभी ये देखो, एक ही ऑब्जेक्ट में दो मटेरियल्स है अभी, यही एक ऑब्जेक्ट में। एक ये डिफरेंट मटेरियल जहाँ पर वुडन टेक्सचर है, और ये डिफरेंट मटेरियल है, इतना पैटर्न, इतना लूप। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट में दो डिफरेंट फेसेस सेलेक्ट करके मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे अभी देखो इस पर गोल्ड आ गया, गोल्ड कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। सेलेक्ट करो, रफनेस थोड़ा इंक्रीज कर दो, थोड़ा डार्कर शेड पे लेके आओ, ब्रॉन्ज जैसे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया वैसे, या तो सिर्फ इतने में कर सकते हो तुम लोग। इतना एक ऐड कर रहा हूँ मैं, ताकि इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको वापस से जो पहले वाला मटेरियल था वुडन कवर्ड मटेरियल, वो अप्लाई कर दूँगा। तो सिर्फ ये एक रिंग और ये एक रिंग पे आ गया। ये देखो ऐसा, तो ऐसे तुम लोग ट्वीक करके और बेटर बना सकते हो। ऐसे उसको गोल्ड प्लेटेड, उसका बॉर्डर्स दे सकते हो गोल्ड प्लेटेड, जैसे भी करना है। नीचे भी दे देंगे फिर, अच्छा लग रहा है। जैसे अभी ये इसका ये वाला बहुत प्लेन लग रहा है, डोर भी, तो डोर को भी थोड़ा गोल्ड डाल देते हैं। अभी ये इतना जूम कर रहा हो तो फिर ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैमरा। ओके, ये कैमरा एकदम नियर नियर क्लिप जो प्लेन है अपना, वो एकदम 1 पे रखा हुआ है। अगर इसको 0.33 में रखोगे, जितना कम रखोगे उतना पास जूम कर पाओगे, लेकिन दूर जाओगे तो ब्लैक होने लग जाएगा या गायब हो जाएगा। तो बट कभी ऐसे हुआ तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन है ना जो कैमरा का, तो फिर उस पर जाके डबल क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पर ये खुलता है। तो यहाँ पर तुम लोग चेंज कर सकते हो, या तो 0.3 रखो या तो 1 रख सकते हो। 0.3 कब रखना है, जब एकदम पास क्लोज काम करना है, एकदम पास। और एकदम दूर दूर का काम करना है, अगर बड़ा मॉडल है दूर दूर का, तो 1 पे रखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया। कहाँ पर अप्लाई कर रहे थे हम लोग? कहाँ करे, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करता हूँ मैं, आई सेलेक्ट दिस। तो ये क्या क्या सेलेक्ट हो गया देखो, ये और ये पूरा। ओके, सेम इधर भी, इसको शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट भी किया मैंने, और इसको फेस मोड पे लेके आया, एंड देन डबल क्लिक, शिफ्ट प्रेस करके रखा मैंने, शिफ्ट प्रेस सेलेक्ट, एंड दूसरा सेलेक्ट करके डबल क्लिक। तो ये प्रॉपर लूप होगा तो पूरा लूप सेलेक्ट होगा। तो लूपिंग इज़, दिस इज़ वाई लूपिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये हो गया। एंड राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल था गोल्ड का? हैंडल वाला, कबर्ड हैंडल, परफेक्ट। ये देखो, ठीक है। ऐसे ओल्ड महाराजा लोगों के घर का लग रहा है, बट ठीक है। कैमरा एंगल चेंज करते हैं, वहाँ पर वैसे भी कैमरा जाने नहीं वाला हम लोग का इतना। कैमरा हम लोग का इधर है, ऐसे। ऐसे कुछ होगा कैमरा, रेंडर। तो इस थोड़े के लिए ठीक है, इतने के लिए।
अभी यही हम लोग वुडन टेक्सचर इस पर भी डालता है, दिस थिंग। मेरे को और ये जो ब्राउन डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है वो थोड़ा मेरे को थोड़ा ब्लैक की तरफ होता तो बेटर लगता, थोड़ा ब्लैकिश वुडन फर्नीचर, बट ठीक है अभी के लिए। तो ये भी समझ गया तुम लोग को, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उस पर मल्टीपल मटेरियल्स तुम लोग डाल सकते हो, ऐसे फेस सेलेक्ट करके। इस पर्टिकुलर ऐसा कोई भी, ये फेस को मैं अलग मटेरियल दे सकता हूँ, ये फेस को अलग दे सकता हूँ, तो ये भी कर सकते हो एक ही ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कंट्रोल एस करो, सेव इट। इसका भी यूवी तो हो गया है, यूवी एडिटर। थोड़ा बीच में लेके आओ, कौन सा पार्ट है ये? के देखते हैं डाल के, लेट्स सी। इसको लेके जाएंगे, एक बार बस चेक करो उसके ग्रेन्स के लिए कि कहाँ पर है। ये ऊपर का पार्ट है, ओके, तो मतलब ये साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूवी कर लिया, ये यूवी रेडी है अपना। उसको यूवी शेल में जाके मैं सेलेक्ट कर लिया सब कुछ, एंड आई टेक अ स्नैपशॉट 1K 1080 1080 JPEG, विच एवर फॉर्मेट यू वांट टू। You can take Maya F, JPEG, Targa, PNG, anything. I'll take JPEG। जहाँ सेव करना है वहाँ सेलेक्ट करो, ब्राउज करो, या और नेमिंग दे दो वुडन चेयर। ओके, यूवी टाइल 1 by 1 में है ये। ओके, एंड अप्लाई एंड क्लोज। यूवी रेडी है। यूवी यूवी में जाओगे तो यहाँ पर आ गया वुडन चेयर का यूवी। ओके, नाउ दिस इज रेडी, वी कैन टेक दिस एंड इम्पोर्ट इट टू फोटोशॉप। ओपन विथ फोटोशॉप, इसी पे प्लेस करने का। ये बंद कर दो, डोंट सेव इट। वैसे सेव करना अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तुम लोग को, क्योंकि मैं डायरेक्ट बंद कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर सेव करोगे तो बाद में तुम लोग टेक्सचर पे ट्वीक कर सकोगे, नहीं तो यू हैव टू स्टार्ट ऑल ऑफ अगेन, पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेव्ड रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा टेक्सचर पे या कुछ और ऐड करना होगा तो यू कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम योर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अगेन। तो फिर मैं तो अभी के लिए ऐसे ही बंद कर रहा हूँ। ये है अपना, इस पर वुडन सरफेस, वुडन जो मटेरियल था, ये जो बैकग्राउंड वाला है उसको पहले डबल क्लिक करके लेयर क्रिएट कर दो उस पर। ये है, बट इससे भी अच्छा हम लोगों ने डबल करके रखा था ना, चलेगा। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेगा इसको यहाँ पर डायरेक्ट। ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे, जैसे रखना है वैसे। ये ग्रेन्स देख लेना बस तुम लोग के अकॉर्डिंग कहाँ रखना है तुम लोग को। यूजुअली कैसे होता है टेबल, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रखा मैंने, इधर प्लेस किया। शिफ्ट से इसको आगे, ऐसे अभी के लिए ऐसे टेम्पररी चिपका दो। रेडी, ये हो गया। इसका डुप्लीकेट किया मैंने ऑल्ट से, कंट्रोल टी। अभी तो दोनों को ऐसे ही चिपका दूंगा मैं। ठीक है, ऐसे रखो, इसे तो और छोटा करो, शिफ्ट से इसको ऐसे इंक्रीज कर दो, अभी के लिए स्ट्रेच कर दो, चलेगा।
सेव इट। ये अपना बेस मैप है। ओके, ओपन नहीं, सेव एज JPEG। टेक्सचर मैप, चेयर। अभी के लिए बेस मैप ही रखते हैं सिर्फ। स्पेकुलर तो तुम लोग को समझ ही है कैसे बनाते हैं। ओके, ब्लैक एंड वाइट करना। ओके, सेलेक्ट करो एंड अप एरो की, ताकि वो जो वुडन वाले जैसे मैंने ग्रुप किया था प्रॉपर ग्रुपिंग से ग्रुप हो गया। एंड राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नल्ड शेडर सरफेस, नेम इट चेयर। बेस मैप में कौन सा कलर आएगा? उसका बेस कलर आएगा जब हमने बेस मैप बनाया। चेयर बेस मैप अप्लाइड। चेयर वापस क्लिक करो, चेयर पे, और इसका रफनेस इंक्रीज कर दो क्योंकि हम लोग स्पेकुलर मैप डाल नहीं रहे। जैसे चाहिए था वैसे नहीं आया, बट ठीक है अभी का। यहाँ पर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए था, ऐसे ग्रेंज चाहिए था। तो फिर वो चेक करके यूवी प्रॉपरली करना तुम लोग। ये आ गया, हम लोग ने डाल दिया। या उसको प्लास्टिक का बनाना है या ब्लैक कलर बनाना है तो और इजी है। अगर इसको ब्लैक कलर, नॉर्मल ब्लैक कलर डालना है सिर्फ, विदाउट स्पेक बेटर लग रहा है वो, मेरे को लग रहा है। स्पेकुलर मैप नहीं डाला तो बेटर है। यहाँ पर हम लोग ने स्पेकुलर डाला तो थोड़ा उसका रेडिश कलर आ गया, थोड़ा ब्राउनिश। और ये थोड़ा मॉडर्न जैसा घर हो गया, तो फिर ये एक्चुअली वुडन इतना फर्नीचर होता नहीं है वुडन जैसे। ब्लैक, थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक एंड वाइट मैच करेगा। तो क्या करेंगे इसके साथ, अभी के लिए ठीक है। अभी ऐसे हम लोग ने चेयर पे प्लेस कर दिया आर्नोल्ड। इसको वाइट रहना जाना तो वाइट ही रहने दो, या तो इसको, ये तो मैं सोच रहा था ब्लैक ही कर दूँ, लेकिन ठीक है। Ctrl+S, ऑलमोस्ट डन है। बस ये एक टेबल करना है एंड देन ये करना है, ये वाला। ये तो हो जाएगा। या तो इसको ना तुम लोग सिंपली कोई कॉटन क्लॉथ जैसे, अगर टेक्सचर डालना है तो टेक्सचर डाल सकते हो, अगर टेक्सचर नहीं डालना है तो नहीं भी डालो। तो जस्ट कर्टन, अच्छा पहले से मटेरियल डाला हुआ है तो मटेरियल है, तो तुम लोग यहाँ से तुम लोग प्रीसेट में क्लॉथ का कुछ है क्या, चेक कर लेता। जेड क्या होता है? नहीं है। ओके, तो फिर हम लोग कैसे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर समझो थोड़ा हम्म, जैसे भी चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए होगा या ब्राउन चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग रखो। ऐसे रख के थोड़ा रफनेस हाई कर देना। ट्रांसमिशन में थोड़ा सा ऐड करेंगे। पता नहीं कैसे लगेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी नॉट बैड। कलर चेंज कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि मैच तो बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, वैसे ठीक ही है, क्योंकि इसके साथ हम लोग अभी ये जो ब्लैंकेट है ये भी ऑरेंजिश टाइप कुछ तो ऐसा रखेंगे जो इसके साथ कर्टेन के साथ मैच करे थोड़ा।
ऐसे कुछ एंगल होगा, तो ये तुम लोग एंगल सेव भी कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल बार बार जैसे तुम लोग एक पर्टिकुलर एंगल रख लिया, एक तो वे है जो कैमरा के थ्रू यू कैन क्रिएट अ कैमरा यहाँ पर से, बट विदाउट क्रिएटिंग अ कैमरा यू कैन सेव इट। कैसे, ये जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कैमरा के साइड में, राइट साइड में, ये जो बुक मार्क जैसा ऑप्शन है, उसका नाम ही बुक मार्क है, ओके। इसका बुक मार्क नाम है। तो वंस एक कोई भी एंगल ले लिया, इफ ऐसे ये एंगल है, ओके, यू वांट टू रेंडर दी सीन इन दिस एंगल, एंड तुम लोग को कैमरा नहीं क्रिएट करना है, वो सब नहीं करना है झंझट, तो फिर तुम लोग ये बुक मार्क एक एंगल सेट कर लिया, ओके, आई एम सेटिंग दिस एंगल एंड क्लिक ऑन दिस बुक मार्क। बुक मार्क पे एक बार क्लिक कर दिया तो उसका मतलब है लेफ़्ट क्लिक करना है, ठीक है, एक बार, तो मतलब ये एंगल सेट हो गया, ठीक है। अभी मैं मूव करूँगा तो वापस वो एंगल में आना है, तो क्या करूँगा, ये बुक मार्क पे जाके राइट क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक, ओके। राइट क्लिक करने पे यहाँ पर कैमरा व्यू 1, तो वो सेट हो जाएगा। अगर ये कैमरा व्यू 2 ये है मेरा, समझो सेकंड व्यू, तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। विथ लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, विथ लेफ़्ट क्लिक इट सेव्स, और राइट क्लिक से चेक करते हो तुम लोग कि कौन सा व्यू में जाना है। कैमरा व्यू 1 में जाना है, कैमरा व्यू 1 में जाना है, तो यहाँ पर आ जाओगे। तो दिस दिस इज़ वेरी सिंपलर, तुम लोग को सब कैमरा लेने का ज़रूरत नहीं है क्रिएट करने का, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब जब प्रोडक्शन का फेज़ हो तभी तुम लोग ये सब कर सकते हो। ओके, तो फिर अभी इतना समझा आज का सबको, स्पेकुलर अबाउट मैप्स, व्हाट वी लर्नड अबाउट मैप्स, स्पेकुलर, बेस एंड Yes, sir. नॉर्मल एंड एवरीथिंग, ओके, ब्लैक एंड वाइट वो सब। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट? किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है, फिर अभी टाइम तो हो गया, अभी के लिए आज इतना ही बस। जाने से पहले 1 मिनट अटेंडेंस लेने दो।